नमस्कार मित्रों, प्राचीन ज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने कई वीडियो में बोल चुके हैं कि स्वर्ण जो होते हैं तीन प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला जो स्वर्ण होते हैं जो कि उत्तम क्वालिटी का होता है, अच्छे क्वालिटी का होता है दोस्तों, वह है औषधि जन्य, यानी कि पेड़ पौधों के रस से बनाए गए सोने। दूसरा जो सोने होते हैं स्वर्ण निर्माण करते हैं वह है धातु जन्य, यानी कि धातु से बनाए जाते हैं। तीसरा जो सोने होते हैं वह खनिज जन्य, यानी कि खनिजों से जो भूमि से निकले गए सोने होते हैं उसे पिघला करके बनाए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो उत्तम क्वालिटी के सोने होते हैं वह है औषधि जन्य, फिर धातु जन्य, फिर होता है खनिज जन्य। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को औषधि जन्य द्वारा निर्मित की गई सोने के बारे में बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को प्राचीन तरीके से सोने निर्माण करने का सबसे सरल आसान तरीका बता रहा हूँ, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति स्वर्ण निर्माण कर सकते हैं, पर इसका प्रयोग आप समाज कल्याण में करना। मैं दोस्तों यह जानकारी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को देख करके अपनी गरीबी दूर कर सके, निर्धनता दूर कर सके। साथ ही साथ प्राचीन ज्ञान की जो बात है, जानकारी समाज में समाप्त हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। अधिकतर ज्ञान किसी को बताया नहीं गया, गुरु द्वारा कर्ण तक ही सीमित रखा गया। वह जानकारी फिर से मैं आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भगवान शंकर जी कहते हैं कि सर्वदा सबके कल्याण में रत रहने वाले हे परशुराम। परशुराम को स्वर्ण तंत्र की जानकारी बता रहे हैं। अब दूसरे कल्प को सुनाता हूँ, जिसे कटु स्वाद और रक्त बीज वाले रिद्धिवल, यानी कि कटु रक्त बिंबी, जिसे हम कुनुरु बोलते हैं। तो एक कड़वा कलर की कुनुरु होना चाहिए, कड़वा होना चाहिए। इसके लता को ला करके उसके रस को निकालने के पश्चात तांबे को शुद्ध करके अग्नि में द्रवित करके, यानी कि अग्नि में पिघला करके, इसके उपरांत उसके ऊपर इसके रस को डालने पर, यानी कि अग्नि में तांबे को पिघला करके कुनुरु के रस को डालने पर वह ताम्र निश्चित रूप से आंगेन नाम का स्वर्ण हो जाते हैं। ऐसा ही रांगा को भी पिघला करके उसके रस को मिलाने पर वह रांगा उसी समय कुंद पुष्प की प्रभा के समान रजत बन जाता है, यानी कि चांदी बन जाता है। यदि उस रजत को इस औषधि के रस के साथ एक दिन तक खरल किया जाए तो वह रजत कलंक, यानी कि वेधक हो जाता है, वेद करने की क्षमता आ जाती है। उस कलंक में से आधी रत्ती को निकालकर धातु मात्र को पिघला करके उसमें डाला जाए तो वह निश्चित रूप से किरण वेदी हो जाता है, यानी कि इतना चमकदार स्वर्ण बन जाते हैं। और अपने प्रभाव से कोई भी धातु को अगर उसमें डाला जाए तो वह स्वर्ण बन जाती है। तो यह जानकारी भगवान शंकर जो है परशुराम को स्वर्ण तंत्र प्राचीन ग्रंथ में बताए, वही जानकारी मैं आप सभी मित्रों को बताया हूँ। तो आज की यह जानकारी कैसा लगे? हाँ, इस विधि का प्रयोग करके स्वर्ण निर्माण कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। आज हमने कई वीडियो में आप सभी मित्रों को बोले हैं कि धन है तो धर्म है। जी हाँ दोस्तों, बिना धन के धर्म खन्ना यथावत संभव नहीं है। बहुत से लोग हमें कमेंट के जरिए पूछते हैं कि गुरुजी हमें अचानक से धन चाहिए, जिसका प्रयोग हम समाज कल्याण में करेंगे या जनहित में इसका प्रयोग करेंगे। तो आप आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आप सभी मित्रों की जिज्ञासा के कारण एक ऐसा यंत्र के बारे में बताऊंगा, जिसके अगर आप इसे बना करके भोजपत्र में अगर बना करके धारण करते हैं तो अचानक से आपको धन प्राप्ति होता है। कहीं भी से आपको गिरा हुआ धन मिल सकते हैं, जुए में, सट्टे में, या बहुत सारी चीजों से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। पर इसका प्रयोग आपको दुरुपयोग में नहीं करना है, समाज कल्याण के लिए करना है, समाज हित के लिए यह जानकारी बता रहा हूं। और धन के अभाव में दोस्तों आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना, आपको हर जगह ताना सुनने को मिलते हैं, और कई जगह तो इतना ज्यादा कहा जाए इंसल्ट हो जाते हैं, हमारे बेइज्जती हो जाते हैं कि जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल भी हो जाते हैं। तो आप सभी की जिज्ञासा के लिए धनदायक यंत्र बता रहा हूँ। इसका प्रयोग आपको कभी भी करना है, कभी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। यंत्र बनाना है और इस यंत्र को आप, जैसे कि हिंदू भाई हैं तो रामायण में है या फिर चारों वेद में से या 18 पुराण में से किसी भी पुराण में आपको इसे 7 दिनों के लिए बना करके दबा करके रखना है। और अगर जो भाई लोग मुसलमान हैं, हमारे वीडियो में जुड़े, हमारे चैनल में जुड़े, अगर वो करना चाहते हैं तो अपने मुसलमान भाई लोग जो है अपने जो पवित्र किताब है या बुक है उसमें दबा करके रख लेना। तो यह धनदायक यंत्र है। हमारे चैनल का मकसद है कि आप सभी का भलो, आप सभी का कल्याण हो, आप भी हमेशा धन से खुश रहे, संपन्न रहे। तो किसी भी शुभ मुहूर्त में इसे करना हो सके तो नवरात्रि है, दीपावली है, या किसी अच्छे शुभ मुहूर्त आते हैं उसमें यह यंत्र बनाएं। तो इस प्रकार से देख लीजिए यह यंत्र होता है।
तो इस यंत्र में साधक का नाम लिखा है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और सेम ये जैसे पूरे यंत्र दिख रहे हैं ठीक इसी प्रकार ये लक्ष्मी नारायण नमः जो लिखे हैं ना, ये यंत्र बनाना है। और इस यंत्र को बनाने के बाद 7 दिनों के लिए आपको पवित्र किताब या पुस्तक में दबा करके रख देना है। फिर इसे आपको अपने पूजा घरों पर रखना है, या जो लोग चाहते हैं तो ताबीज में इसे मड़ा करके पहन भी सकते हैं। तो इसे पूजा घर में रखने से इसका इतना ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव है कि चारों तरफ से धन खींचने का काम करते हैं, बिगड़े हुए कार्यों को बनाने लगते हैं। अगर जो लोग व्यापारी हैं, अगर इस यंत्र को ताबीज में भर करके व्यापार के लिए निकलते हैं तो दोस्तों दिन दुगनी रात चौगुनी कर देते हैं। स्टूडेंट है तो अगर बेरोजगार है तो ये बेरोजगार को भी रोजगार प्रदान करने में सबसे ज़्यादा सक्षम धनदायक यंत्र है। घरों में आप एक बार रख करके तो देखिए चारों तरफ से धन आने लगते हैं, आप यकीनन नहीं करेंगे। हर तरह से धन खींचने का काम करता है, पैसों का बारिश कर देता है। और यकीनन माने अभी तक की इस प्रकार की मैं जानकारी अपने चैनल में नहीं बताया था, क्योंकि मुझे डर था कि इसका दुरुपयोग न करें। तो समाज कल्याण के लिए आप इसका प्रयोग करें, हर प्रकार से ये धन लाने का काम करेंगे, सभी प्रकार से धन खींचने का काम करते हैं। तो मित्रों आज के वीडियो में हम जानेंगे पुनर्नवा कल्प के बारे में, जिसका विधान गौरी काचलिका तंत्र में भगवान शंकर ने पार्वती को बताए। हम जितने भी आप सभी मित्रों को जानकारी सिखाते हैं, प्राचीन ग्रंथों से शास्त्रों से सिखाते हैं और हर प्रकार के जानकारी शास्त्रोक्त होते हैं। तो मित्रों मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। कई बार भी मैं बोल चुका हूं कि हमारे चैनल का मकसद है कि हमारे भारत भूमि से जो प्राचीन ज्ञान की जानकारी समाप्त हो चुकी है, जो कि हमारे धरोहर है, हमारे कुछ ज्ञान है, कुछ जो बातें हैं वो साधारण व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पाए, मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों को जानकारी फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इस कार्यक्रम में भी हमारा योगदान जरूर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करना और प्राचीन ज्ञान को आप भी सीखें ताकि समाज में आप इसका प्रयोग कर सकें। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए पुनर्नवा कल्प के बारे में, या पुनर्नवा के जो पाउडर आते हैं मार्केट में आपने जरूर सुना होगा। तो देखिए पाउडर खाने से जो फायदा मिलते हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप इसे विधि विधान से किसी शुभ मुहूर्त में या पक्ष में लाते हैं तो इससे जो फायदा मिलते हैं वह प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट लिखे हुए, जो कि भगवान शंकर जी पार्वती को बता रहे हैं। तो उनके अनुसार भगवान शंकर जी देखिए यहाँ पे बोलते हैं कि पौष माह के शुक्ल पक्ष के रविवार को, यानी कि पौष माह जो रहते हैं उसके शुक्ल पक्ष के रविवार को प्रातः काल में जड़ और पत्ते के साथ श्वेत विष खपरा यानी कि सफेद जो पुनर्नवा है इसे उखाड़े और सुखा करके महीन चूर्णा बना ले। ध्यान दीजिएगा सफेद कलर की पुनर्नवा कल्प के बारे में बता रहा हूँ। इसे बहुत सारे इसका पौधा मिलेंगे, जो जानकारी आज बताया जा रहा है सफेद कलर की पुनर्नवा के बारे में है। फिर घी और शहद के साथ मल कर, घी और शहद के साथ इसके जो चूर्ण है इसे मल करके यत्न पूर्वक घी के बर्तन में रखना है। घी के बर्तन जिसे मिट्टी वाला जो बर्तन रहते हैं वो बोल सकते हैं। हे देवी इसके 1 महीने के उपरांत उक्त औषधि चंपा के फूल के समान हो जाएगी। जो ये औषधि है अगर 1 महीने तक घी के बर्तन में रखा जाए तो चंपा के फूल के समान खुशबू वाला बन जाते हैं। फिर बसंत काल में पवित्र होकर के, देखिए बसंत काल में आपको इसका सेवन करना है, तो बसंत काल में पवित्र होकर के यत्न पूर्वक 1 महीने तक सेवन करे तो मलमूत्र सुगंधित हो, यानी कि मलमूत्र जो महकते हैं, दुर्गंध आते हैं, स्मेल आते हैं, उसमें सुगंधित हो जाते हैं, यानी कि उसमें खुशबू आने लगते हैं। और भौरे की पंखों के समान जो आदमी अगर इसका सेवन करते हैं उसके बाल काले हो जाते हैं, शरीर गोरा हो जाते हैं, काले आदमी भी गोरे हो जाएंगे। और भगवान शंकर जी यहाँ पे स्पष्ट लिखते हैं कि बृहस्पति के समान विद्वान हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि 500 वर्ष की परम आयु बढ़े, 500 वर्ष की जो आयु होती है वो बढ़ जाती है। हे देवी इस पुनर्नवा कल्प के समान कल्प दूसरा और पृथ्वी में नहीं है। इस औषधि के सेवन करने से देह में यवन स्थिरभूत होता है, यानी कि जो यवन होता है वो स्थिरभूत रहता है। तो आप भी इसका फायदा ले सकते हैं। सफेद कलर की पुनर्नवा मिले तो यह प्रयोग करके देखे, यह जरा और मरण से भी हमें मुक्त करते, यानी कि बीमारी नहीं आने देते और हमारे 500 वर्ष की परम आयु बढ़ा देते हैं। मित्रों हमारे चैनल का मकसद है कि हमारे भारत भूमि से जो प्राचीन ज्ञान की जानकारी समाप्त हो चुकी है फिर से आम जन लोगों तक फिर से पहुंचाना, क्योंकि अधिकतर जो जानकारी है साधारण लोगों को पता ही नहीं होता। जन कल्याण के लिए हम जितने भी जानकारी आप सभी को यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, कृपया समाज हित में इसका प्रयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। मित्रों
तो आज मैं आप लोगों को निर्गुंडी कल्प के बारे में बताऊंगा। अगर यह वीडियो एक बार शुरू से लेकर के आखिरी तक देख ले रहेंगे तो जिंदगी में आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगा। साथ ही साथ स्टाम्प पेपर में भी लिख के गारंटी दे सकता हूँ, आप आकाश में उड़ने योग्य बन जाओगे। तो भगवान शंकर जी स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख लीजिए, यहाँ पे बोलते हैं, शिव जी बोलते हैं कि हे देवी, इसके उपरांत जो एक कल्प बताया था पिछले वाली वीडियो में, तो इसके बाद बता रहा हूँ कि भगवान शंकर जी बोलते हैं कि निर्गुंडी कल्प सुनो, इसके उत्तम कल्प के श्रवण और भक्षण करने से धन धान्य आयु वृद्धि शांति और देह पुष्टि होती है। यह सब मनुष्यों को सुखदायी साक्षात देवी रूपणी है। इस कारण हे सुंदरी, इसके प्रयोग की विधि का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो, शुभ दिन में निर्गुंडी का जड़ उखाड़े। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सफेद कलर की जो निर्गुंडी है इसका चमत्कारिक फायदा बताने जा रहा हूं मित्रों। तो भगवान शंकर जी के अनुसार जो मनुष्य श्वेत निर्गुंडी के चूर्ण बकरे के मूत्र के साथ सेवन करते हैं तो 1 सप्ताह के मध्य में उसके नाखून, बाल और दांत गिर पड़ते हैं, और उक्त औषधि को 2 सप्ताह तक सेवन करे तो निश्चित रूप से दोस्तों वह सिद्ध हो जाता है, मतलब निश्चय ही योग सिद्ध हो जाता है। और जो इस औषधि को 3 सप्ताह तक भक्षण करते हैं तो उसके लक्षण इस प्रकार से हैं, उसके देह अग्नि में नहीं जलता और नहीं वह जल में डूबने से मरता है, उसके देह में लोहा या सुवर्ण नहीं विधे, यानी कि अगर सुई चुभा देते हैं तो उनके शरीर में सुई भी नहीं चुभता, नहीं किसी भी प्रकार के लोहे चुभते हैं। और अगर 4 सप्ताह तक सेवन किया जाए तो भूमि त्याग करके आकाश गमन करने में समर्थ हो जाता है। यानी कि अगर 4 सप्ताह तक बकरे के मूत्र में निर्गुंडी के चूर्ण का सेवन किया जाए तो आकाश में उड़ने योग्य बन जाते हैं। निर्गुंडी अगर घी के साथ भक्षण करें तो कृष और दुर्बल मनुष्य भी निश्चय ही बलवीर्य युक्त हो जाता है, यानी कि बलवान हो जाता है। यदि निर्गुंडी का चूर्ण गर्म जल के साथ सेवन करे तो 7 रात के मध्य किन्नर के साथ गान करने में भी समर्थ हो जाता है, यानी कि आवाज को इतना ज्यादा निर्गुंडी बना देता है कि किन्नर को भी आप परास्त कर सकते हैं। निर्गुंडी की जड़ उखाड़ करके घर में रखने से संपूर्ण विघ्न, किसी भी प्रकार के भूत प्रेत टोना जादू, हर प्रकार के विघ्न शांत होते हैं और घर में सर्प भय नहीं होता। जिन लोगों के घर में सर्प निकलते हैं वह निर्गुंडी का जड़ अपने घरों में रखें। आज के वीडियो में जानेंगे सफेद आग के चमत्कारिक फायदे और टोटके को। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सफेद आग के तांत्रिक प्रयोग सिखाऊंगा। इससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे तांत्रिक शब्द का मतलब गलत मत लेना। देखिए मित्रों, हर गुरु का मकसद होता है, या हर जो सज्जन पुरुष है उसका मकसद होता है कि समाज में उसका जनहित प्रयोग करे। जी हाँ, जो ज्ञान बताते हैं उसका जनहित में प्रयोग करे, जन कल्याण करे। देखिए, कुएं बनाए जाते हैं लोगों की प्यास बुझाने के लिए। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति उसमें जा करके आत्महत्या करता है तो उसमें मूर्ख व्यक्ति की गलती जो कि आत्महत्या कर ले। कुएं इस वजह से बनाए जाते हैं ताकि लोगों के प्यास बुझे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों की जिज्ञासा शांत करने के लिए, प्राचीन ज्ञान की जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी मित्रों को जानकारी बताते हैं। अगर कोई इसका दुरुपयोग करते हैं तो स्वयं जिम्मेदारी होगी। तो आज मैं आप लोगों को सफेद आग के फायदा के बारे में बताऊंगा। इसका तांत्रिक प्रयोग किस प्रकार से आयुर्वेद में होता है वो भी बता दूं। तो भगवान शंकर जी के अनुसार सफेद आग की जड़ को उखाड़ करके यत्न पूर्वक पीसे, किसी भी अच्छे शुभ मुहूर्त में उखाड़ करके यत्न पूर्वक पीसना है और सूर्यदेव को प्रणाम करने के पश्चात यथावत आपको पूजा करना है। इसके बाद प्रातः काल उठ करके पहले बिना भोजन किए हुए गाय के दूध के साथ उचित मात्रा में अगर इसके पाउडर का सेवन किया जाए तो 1 महीने के सेवन करने से मनुष्य श्रुतिधर, धीर, बलिष्ठ, पलित शून्य, कामदेव के समान सुंदर और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हो जाते हैं। चतुर हो करके 100 वर्ष की आयु पा करके रोग रहित, किसी भी प्रकार के रोग नहीं होगा जो इसके अगर चूर्ण का सेवन करेंगे उसे, और हाथी के समान बलवान होता है। यदि कोई पुरुष सफेद आग की जड़ को हाथ में बांध करके देशांतर में जाए तो भूत प्रेत पिशाच डाकनी गुहाक उस सफेद आग की जड़ के प्रसाद से देखने मात्र से भाग जाते हैं। यानी कि अगर आप कहीं पर अकेला जाते हैं सुशांत वीरान जगह में जहाँ पे भूत प्रेत पिशाच डाकनी का खतरा, तो इसके जड़ को हाथ में बांध करके जाए तो इसके प्रभाव से भूत प्रेत आपको डे करके भगने लगेंगे। अगर नजदीक में आने की कोशिश करेंगे तो इसके प्रभाव से जल भी जाते हैं। और यहाँ पे लिखे हैं कि सफेद आग की जड़ और गोरोचन गाय के घी के साथ पीस करके यदि मस्तक पर तिलक धारण करे तो त्रिलोक को अपने हाथ में वश में कर सकते हैं, यानी कि तीनों लोग को वश में कर सकते हैं। यदि कोई स्त्री सफेद आग के पत्ते चंदन के साथ पीस करके योनि में लगाए तो निश्चित रूप से किन्नर के समान हो जाएगी।
और ये बताया जाता है कि यदि बुद्धिमान मनुष्य सफेद आंख की जड़ कमर में बांध करके मैथुन करे तो वीर्य धारण करने में समर्थ और उस स्त्री को वशीभूत कर सकता है। देखिए, हम जानकारी आप सभी मित्रों को जन कल्याण के लिए बताते हैं, लेकिन इसका आपको दुरुपयोग नहीं करना है। अगर कमर में बांध करके रमण में आसक्ता हो तो 100 स्त्रियों से मैथुन करने पर भी वीर्यपात नहीं होता। यदि सफेद आंख की जड़ अपने वीर्य के साथ पीस करके तिलक धारण करे तो संसार की किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। सफेद आंख का रस शहद के साथ मिलाएं, उसे सफेद आंख की रुई में बत्ती मिलाएं और उसे दीपक बना करके अगर जलाया जाए तो जब तक दीपक जलते हैं तब तक अगर संभोग किया जाए तो वीर्यपात नहीं होते। और यह देवी, जो मनुष्य नाभि कमल और दाहिने हाथ में सफेद आंख की जड़ धारण करे वह सदा सौभाग्यशाली रहता है। देखिए, यहाँ पे लिखा है। तो दोस्तों, ये थे आज की इस वीडियो में सफेद आंख के तांत्रिक और कुछ सरल सटीक प्रयोग जो कि भगवान शंकर जी पार्वती को गौरी काचालिका तंत्र में बताए थे। आप सभी मित्रों के साथ में जानकारी शेयर किया। भगवान धन देने से पहले देते हैं ये संदेश। शकुन शास्त्रों के अनुसार प्राय ईश्वर धन देने से पहले लोगों को देते हैं ये 7 संकेत आज के इस वीडियो में जानेंगे। मित्रों, हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटती हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इस घटना से हम पहले अवगत हो चुके हैं। वह घटना भगवान हमें स्वप्न के माध्यम से दिखाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, धन देने से पहले कुछ ऐसे संकेतों को हमें बताते हैं, कुछ ऐसे हमारे साथ घटना होती हैं जिससे हमें अपार धन संपदा मिलती है, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। तो यह मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल में इस प्रकार के हेल्पफुल वीडियो आप सभी मित्रों को बताए जाते हैं। हमारे चैनल का मकसद है प्राचीन ज्ञान हर तरफ हर किसी को पता हो, हर किसी तक पहुंचे, ताकि वो भी दोस्तों इसका प्रयोग करके अपने जीवन को सुखी और संपन्न बना सके। तो शकुन शास्त्रों के अनुसार ये बताया जाता है ये 7 संदेश भगवान हर किसी प्राय मनुष्य को देते हैं धन प्राप्त करने से पहले या धन मिलने से पहले। तो पहला है दाएं हाथ में खुजली होना। अधिकतर अगर आपके दाएं हाथ में खुजली हो रहे हैं तो इससे धन प्राप्ति होता है। दूसरा, काम पर जाते समय पीले वस्त्र में अगर कोई स्त्री दिख जाए या कुंवारी कन्या दिख जाए तो परमात्मा के द्वारा ये भी धन मिलने का सबसे बड़ा शुभ संकेत होता है। तीसरा, कहा जाता है कहीं पर जाते समय अगर दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश कह लें नेवला दिख जाए या रास्ते काटते हुए दिख जाए या आपको नेवला दिख जाए किसी कार्य को करने के लिए जा रहे शुभ कार्य को, तो इससे भी धन प्राप्ति होता है। और ये भी बताया जाता है शकुन शास्त्रों के अनुसार स्वप्न में नेवला के दिखने से भी अचानक धन प्राप्ति होता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। चौथा, स्वप्न में अगर कमल के फूल आपको दिखाई देने लगे या कभी कभी स्वप्न में आपको कमल के फूल दिखाई देते हैं तो इससे भी आकस्मिक धन की प्राप्ति होता है। पांचवा, स्वप्न में सफेद कलर की सांप देखने पर भी अचानक से धन की प्राप्ति पितरों के द्वारा होता है, क्योंकि दोस्तों पितरों को ग्रंथों में गड़ा धन का स्वामी बताया है और यह हमेशा धन की रक्षा के लिए सफेद नागों के रूप में रहता है। अतः स्वप्न में सफेद कलर की सांप देखना या जागृत अवस्था में अगर आपको सौभाग्यवश सफेद कलर की सांप दिख जाए तो इससे भी अचानक धन की प्राप्ति होता है। छठवा, सपने में अगर भगवान के द्वारा आपको मंदिर दिखाया जा रहा है, तालाब दिखाया जा रहा है, गुलाब के फूल दिखाया जा रहा है या शिवलिंग दिखाया जा रहा है तो इससे भी अचानक धन की प्राप्ति होती है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। सातवां और अंतिम, अगर स्वप्न में या जागृत अवस्था में आपके माथे पर छिपकली गिर जाए तो इससे भी अपार धन संपदा मिलते हैं। तो ये थे 7 संकेत जिसे भगवान प्राय हर मनुष्य को धन संपदा देने से पहले ये 7 संकेत देते हैं। आशा करता हूँ मेरे वीडियो में बताया गया जानकारी आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों नमस्कार।